अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ़्तनून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उस रसूल हाशमी की बारगाह में जिसकी शान करीमाना, जिस्म मोजेज़ाना, ज़िक्र व रफ़ाना जो है इन्ना अतैना कल कौसर का ख़ज़ाना, जिसकी रफ्तार सुबहानल्लज़ी असरा, गुफ्तार व मा यंतिक़ु अनिल हवा, ज़ुल्फ़ें वल्लैले इज़ा सजा और नज़रे मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा है। उसकी बारगाहे बेकसो बेबस पनाह में दिल की अथाह गहराइयों से दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े ग़ुलामाना पेश करें और झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, काफ़ी देर से आप इस महफिल पाक में बैठे ना तो मनक़बत के कीमती अशार और दीन की प्यारी प्यारी बातें समाअत कर रहे हैं। जिस तारीख में नक़ीबे इजलास ने हमारी तारीख जिस तारीख के लिए ली थी वो तारीख अब ख़त्म हो चुकी है। 12 से आगे हम बढ़ रहे हैं, मगर 12 जिसका 12 बजाता हो, हमारी तो 12 से इब्तिदा होती है। 12 से हमारी इब्तिदा होती है, इसलिए इससे हम नहीं घबराते। आपसे मेरी दरख्वास्त होगी, थोड़ी देर सही मगर जिंदगी के साथ और दिल के कानों से आप समाअत करें, ताकि चंद बातें मैं भी आपके गोश गुजार कर सकूं। आप कुछ देर मुझको बर्दाश्त करने को तैयार हैं? सुनेंगे थोड़ी देर तो मुकम्मल जिंदगी के साथ बैठिएगा और दिल के कानों से सुनिएगा। अशार तो बहुत मधुर मीठी मिसले सरगम आवाज में बहुत सारे अशार आप समाअत कर चुके। क्यों चांद है पीला पीला सा, रहने दीजिए, जो जहां बैठा है आप सुनिए। क्यों चांद है पीला पीला सा, क्यों शोर है बरपा तारों में। क्यों चांद है पीला पीला सा, क्यों शोर है बरपा तारों में। क्या आज नबी का लख्ते जिगर है तेगों की अलगारों में। क्या आज नबी का लख्ते जिगर है तेगों की अलगारों में। वो खून की नन्ही धार जो निकली थी गुलूए असगर से, वह खून की नन्ही धार जो निकली थी गुलूए असगर से, डाला है उसी ने रूह बका इस्लाम के इन गुलजारों में। डाला है उसी ने रूह बका इस्लाम के इन गुलजारों में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हमजा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। कहते हैं नमाज़े इश्क किसे,
शब्बीर से कोई जा पूछे, माबूद की चौखट पे खम है सर तीरों की बौछारों में, माबूद की चौखट पे खम है सर तीरों की बौछारों में। तफसीर लिमयुक्तल बनना उम्मत को सिखाना था वरना, तफसीर लिमयुक्तल बनना उम्मत को सिखाना था वरना। काटे जो गुलूगे आले नबी है ताप कहाँ तलवारों में, काटे जो गुलूगे आले नबी है ताप कहाँ तलवारों में। आबाद था करना उम्मत के ताराज शुदा घर को वरना, आबाद था करना उम्मत के ताराज शुदा घर को वरना। खेमों को जला दें अंगारे जुर्अत ये कहाँ अंगारों में, खेमों को जला दें अंगारे जुर्अत ये कहाँ अंगारों में। अब बीमार सी हालत देख के तुम बीमार न समझो आबिद को, बीमार सी हालत देख के तुम बीमार न समझो आबिद को। होते हैं मसीहा वक्त के जो आबिद हैं उन्हीं बीमारों में, होते हैं मसीहा वक्त के जो आबिद हैं उन्हीं बीमारों में। हसरात थोड़ी देर संजीदगी के साथ मैंने कुरान मुकद्दस की आयत मुकद्दसा जिसको आज के लिए सरनामे बयान करार दिया वो है और हसबन नास, क्या लोग ऐसा गुमान करते हैं, क्या लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्या लोगों का ऐसा ख्याल है अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना, ये कि हमको छोड़ दिया जाएगा बस इतनी बात पर कि हम कह देंगे कि हम ईमान लाए। क्या लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम कह देंगे कि हम ईमान लाए तो हमको छोड़ दिया जाएगा, हमारी छुट्टी हो जाएगी। वहुम ला युफ्तनून, और इनको आजमाया नहीं जाएगा, इनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। वो लोगों का ख्याल खाम है जो ये सोचते हैं कि मैं कह दूंगा ईमान लाया तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। ये कहने से छुट्टी नहीं मिलेगी, तेरा इम्तिहान लिया जाएगा, तुझे आजमाया जाएगा, आजमाइशों में तुझको मुब्तला किया जाएगा। मैं सोच में पड़ गया ये आयत मुकद्दसा देखकर, परवरदिगारे आलम तू इम्तिहान लेगा, तू इम्तिहान लेगा, पेपर कौन सा होगा? क्योंकि दुनिया में तो इम्तिहान होता है, वक्त से पहले लिस्ट तैयार कर दी जाती है। मैथ का पेपर फला दिन को है, इंग्लिश का फला दिन को है, इतिहास फला दिन को है, भूगोल फला दिन को है। पहले तारीख तैयार करके बता दी जाती है और लड़के को मालूम होता है कल हमको किस पेपर का इम्तिहान देना है, रात भर तैयारी करता है। कुरान में रब ने फरमाया कि आजमाया जाएगा, सिर्फ ये कहने से छुट्टी नहीं मिल जाएगी कि हम ईमान लाए, आजमाइश होगी, इम्तिहान लिया जाएगा। तो परवरदिगारे आलम पेपर कौन सा होगा? क्या मैथ का होगा, क्या ज्योग्राफिया होगा, अरबी अदब होगा, उर्दू अदब होगा, किसका पेपर होगा जिसमें हमारा इम्तिहान लिया जाएगा? तो वो किसी और से न सुनो, कुरान मुकद्दस से पेपर देख लो, कौन कौन पेपर होंगे, खुदा अपने बंदों को कैसे कैसे आजमाएगा। तो रब्बे कायनात ने फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफ, रब्बे कायनात आजमाएगा अपने बंदों को खौफ में मुब्तला करके, ये पहला पेपर है। वला नबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफ, परवरदिगारे आलम खौफ में मुब्तला करके बंदों को आजमाएगा। इस खौफो हरास के आलम में मेरा बंदा साबित कदम है कि नहीं, सब्र का दामन पकड़े है कि नहीं, मेरा शुक्र अदा कर रहा है कि नहीं, कदम डगमगा तो नहीं रहे हैं, ईमान डामाडोल तो नहीं हो रहा है, मेरी नाशुक्री तो नहीं कर रहा है, सब्र का दामन छूट तो नहीं रहा है। मिनल खौफ, खौफ में मुब्तला करके आजमाएगा, इम्तिहान लेगा।
मिनल खौफे वल जुए, और परवरदिगारे आलम भूखा और प्यासा रख करके अपने बंदों को आजमाएगा। भूख और प्यास के आलम में अपने बंदों का इम्तिहान लेगा। इस भूख के आलम में, प्यास के आलम में मेरा बंदा साबित कदम है कि नहीं, इस वक्त मेरा शुक्र अदा कर रहा है कि नहीं, वो उसके कदम डगमगा तो नहीं रहे हैं, ईमान डामाडोल तो नहीं हो रहा है। क्योंकि इमाम गज़ाली ने लिखा था, मफलूकुल हाली इंसान को कुफ्र के दरवाजे तक खींच करके ले जाती है। मुसलमानों, परेशानी के आलम में, भूख और प्यास के आलम में अब उसके दिल में चोरी करने की बात तो नहीं आ रही है, अब उसके दिल में कोई गलत कदम उठाने की बात तो नहीं आ रही है। इस वक्त साबित कदम है कि नहीं, मिनल खौफे वल जुए व नक्सिब मिनल अमवाल, और माली नुकसान पहुंचा करके परवरदिगारे आलम अपने बंदों को आजमाएगा, माली नुकसान पहुंचा करके अपने बंदों का इम्तिहान लेगा। मिनल खौफे वल जुए व नक्सिब मिनल अमवाले वल अनफुसे, और जानी नुकसान पहुंचा करके परवरदिगारे आलम अपने बंदों का इम्तिहान लेगा, बंदों को आजमाएगा। मिनल खौफे वल जुए व नक्सिब मिनल अमवाले वल अनफुसे वस्समरात, और फलों के नुकसान से रब्बे कायनात अपने बंदों को आजमाएगा। जब फलों पे मेरी नजर पड़ी तो मैं सोच में पड़ गया, फलों से मुराद क्या है? सेब और संतरे हैं, आम और अमरूद है। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया, कुरान की इस आयत में जो फल बयान किया गया है, फल से मुराद सेब संतरे नहीं है, आम और अमरूद नहीं है। इस आयत मुकद्दसा में फल से मुराद है परवरदिगारे आलम किसी को बेटा और बेटी देगा, और किसी के बेटा को, किसी की बेटी को 6 महीने में ले लेगा, साल भर में ले लेगा, 2 साल में ले लेगा, 5 साल में ले लेगा, और अपने उस बंदे को आजमाएगा कि मेरा बंदा अब इस हाल में मेरा शुक्र अदा कर रहा है कि नहीं, ना शुक्री तो नहीं कर रहा है, कदम डगमगा तो नहीं रहे हैं, ईमान उसका डामाडोल तो नहीं हो रहा है। इस तरह से इम्तिहान होगा। मुसलमानों, ये ना समझना कि कह दोगे कि हम हुसैनी हैं छुट्टी मिल जाएगी, ये ना समझ लेना कि कह दोगे कि हम ईमान वाले हैं तो छुट्टी मिल जाएगी। नहीं, इम्तिहान लिया जाएगा। तुम्हारी छुट्टी क्या होगी? जो जितना बड़ा इम्तिहान देता है उतनी ही बड़ी डिग्री पाता है, उतनी ही बड़ी डिग्री पाता है। बच्चे से पूछा जाए 2 और 2 कितना होता है, तो बता देगा 2 और 2 4 होता है। बहुत आगे पूछ लिया तो कौ पचे 10 होता है, तो बच्चा बता देगा 2 पचे 10 होगा। मगर ये इंटर वालों से नहीं पूछा जाएगा, इंटर वालों से नहीं पूछा जाएगा, बीए और बीएड वालों से ये सवाल नहीं किया जाएगा इतना हल्का, वरना वो 100% नंबर पाने लगेंगे। मुसलमानों, अब जो जितना बड़ा होता है उसका इम्तिहान भी उतना ही सख्त लिया जाता है, उसका इम्तिहान भी उतना ही टाइट लिया जाता है। मुसलमानों, अब देखो 2 इम्तिहानों के बीच में आपने आज जिक्र की महफिल को रचा रखा है। एक इम्तिहान इससे पहले हो चुका है और एक इम्तिहान अब हो रहा है। मुसलमानों, 2 इम्तिहानों के बीच में आज आप बैठे जिक्र हुसैन कर रहे हो। एक इम्तिहान जो पहले गुजरने की बात मैं कर रहा हूँ मुसलमानों, वो भी इम्तिहान था जो इस्लामी साल का आखिरी महीना जिसको जिलहिज्जा कहते हैं, जिस महीने में आपने कुर्बानी पेश की, वो कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है, वो सुन्नत बराहिमी है। मुसलमानों, जरा अंदाजा लगा लेना, वो इम्तिहान नहीं था तो और क्या था कि एक बूढ़ा बाप बुढ़ापे में जो औलाद पाया था, उसी औलाद के गले पे उसी के बाप के हाथों से चाकू चलवाया जा रहा था। यानी अपने बाप के हाथ से बेटे के गले पे चाकू चलवा देना। बूढ़ा बाप जो एकलौता औलाद पाया है, बुढ़ापे के वक्त में पाया है, मुसलमानों उस बच्चे के गले पे उसी बाप के हाथों से चाकू चलवाया गया। वो खुदा के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। ये बाप के लिए इम्तिहान नहीं था, कितना बड़ा इम्तिहान था। मुसलमानों, बड़ों बड़ों के पित्ता पानी हो जाएंगे, कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, कलेजा मुंह को आने लगेगा, आंखें अश्कबार हो जाएंगी, और इस इम्तिहान में पास होना तो दूर की बात है। मुसलमानों, वो नील बटे 0 हो जाएगा, इम्तिहान दे ही नहीं पाएगा।
इम्तिहान दे ही नहीं पाएगा, डिग्री कहां से पाएगा। अब बगैर इम्तिहान के डिग्री नहीं मिलती। आप अपनी जिंदगी में पहली बार सुने होंगे, ये पहला चांस है हिंदुस्तानियों, ये पहला चांस है। कोरोना महामारी ने बगैर इम्तिहान के रिजल्ट दे दिया है, बगैर इम्तिहान के रिजल्ट मिल गया है। और मैंने तो अपने वहां देखा 99% हाई स्कूल वाले रिजल्ट बनवाए, 99% पास हुए। इंटर वाले 97% पास हो रहे हैं मुसलमानों। मगर यकीन समझो, ये हिंदुस्तानी गवर्नमेंट तो बगैर इम्तिहान के डिग्री दे सकती है, बगैर इम्तिहान के सनद और मार्कशीट दे सकती है, मगर रब्बे कायनात बगैर इम्तिहान के डिग्री नहीं देगा। पोस्ट लेना है, डिग्री पानी है तो इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। बगैर इम्तिहान के डिग्री नहीं मिलेगी। वो बाप का इम्तिहान ही न था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था अपने बेटे इस्माइल को मेरी राह में कुर्बान कर दो, बाप के हाथों से बेटे को ज़बह कराना ये छोटा इम्तिहान है। अगर आपसे ऐसा इम्तिहान लिया जाए तो कै % लोग इम्तिहान में बैठेंगे, कै % लोग इम्तिहान देंगे, कै % लोग नंबर पाएंगे, आप खुद फैसला कर लीजिएगा। मगर मुसलमानों, उस इम्तिहान में भी साबित कदम रहे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। यही वजह है मुसलमानों, मैना की वादी में लेकर के जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को गए और उस वक्त जब कहा बेटा मुझको परवरदिगार ने हुक्म दिया है, ये उसका हुक्म है कि मैं तुझको उसकी राह में कुर्बान करूं, तो बेटा भी था। कहा अब्बा मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूं, मैं भी इसके लिए तैयार हूं। तो अब दोनों का इम्तिहान हो गया। एक को अपनी जान देने के लिए इम्तिहान देना पड़ रहा है, देगा कि नहीं देगा, सख्त इम्तिहान है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गले पे चाकू चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, कितना सख्त इम्तिहान है। मगर बेटा भी साबित कदम है, बाप भी साबित कदम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर के गए, बेटा तैयार हुआ, अल मुख्तसर हाथ पांव बांध दिया, लेटा दिया, अपनी आंख पे पट्टी बांध ली। अब पट्टी बांध करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाकू चला दिया। हमको वाकया निगारी नहीं करना है, रात ज्यादा गुजर चुकी है, आप लोग काफी देर से बैठे, काफी देर से आप लोग बैठे, मैं इसका ख्याल करूंगा। मगर ये वाकया तो सबके दिमाग में है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही न किया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम का हाथ पांव बांध दिया था, अपनी आंख पे पट्टी चढ़ा ली थी और हाथ में तेज चाकू लिया था, यही काम किया था ना। और ज़बह किए। इम्तिहान कितना सख्त था, बाप से बेटे को ज़बह कराया जा रहा था। एक जगह मैं बोला, एक साहब कहने लगे आंख पे पट्टी है, ये कौन इम्तिहान? पट्टी नहीं रहती तब इम्तिहान होता, तब इम्तिहान होता। मैंने कहा अरे बेवकूफ, तू समझ नहीं पाया, पट्टी नहीं होती तब वो इम्तिहान नहीं होता। उस पट्टी ही ने तो उसको इम्तिहान बनाया है। कहा जबरदस्ती हथेली पे सरसों जमाना चाहते। बाप के आंख पे पट्टी नहीं होती और तब वो बेटे के गले पे चाकू चलाता, तब नहीं इम्तिहान था। आंख पे पट्टी ये देख ही नहीं रहा है, तब कहाँ इम्तिहान? मैंने कहा अरे तू समझ नहीं पाया, पट्टी ही ने इम्तिहान बनाया। खुदा को कहाँ गंवारा था कि इस्माइल का गला कटे, और रब्बे कायनात को तो उन्हीं के नस्ल पाक से अपने महबूब को इस दुनिया में भेजना था, तो गला कैसे कटवाता? गला नहीं कटवाना था, उनको बचाना भी था। बाप बेटे का इम्तिहान भी लेना, तो इम्तिहान पट्टी ही ने बनवाया। पट्टी बंधी थी, इनको पता है कि हाथ पांव बेटे का बांधा हूं, लेटाया बेटे को हूं, चाकू बेटे के गले पे चलाने जा रहा हूं। इनको यही पता था। आंख पे पट्टी बांध करके जब चाकू चलाए और जब गरम गरम खून आस्तीन में लगा तो इनको लगा कि हाँ बेटा ज़बह हो गया। मगर जब पट्टी खोले
तब ना देखा, अगर पट्टी खोले होते तब कहाँ इम्तिहान होता। वहाँ इस्माइल को नहीं ज़बह कराना था, वहाँ तो दुम्बा ज़बह कराना था। पट्टी नहीं होती तो ये देखते कि बेटे के गले पे चाकू नहीं है, चाकू तो दुम्बे के गले पे है, तब कहाँ इम्तिहान होता। पट्टी ने तो बना दिया था इम्तिहान कि इनकी आंख पे पट्टी थी, इनको ये लग रहा था कि बेटे ही के गले पे चाकू चल रही है, क्योंकि बेटे ही का हाथ पांव बांध करके मैं लेटाया हूँ और उसी को ज़बह करने के लिए चाकू चला रहा हूँ, तो पट्टी ही ने तो उसको इम्तिहान बनाया। मगर आप लोग बताइए, अगर सुनना चाहते हैं तब इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बह हुए, वहां ज़बह हुए नहीं। ज़बह क्या हुआ, क्या ज़बह हुआ, दुम्बा। अच्छा, ज़बह हुआ दुम्बा। किसी की जुबान से आज तक सुने हैं कि कोई कहे दुम्बा ज़बीहुल्लाह? अल्लाह के नाम पे ज़बह कौन हुआ, दुम्बा। तो इंसाफ तो यही है कि कहा जाए दुम्बा ज़बीहुल्लाह, मगर किसी ने आज तक कहा दुम्बा ज़बीहुल्लाह? इस्माइल ज़बीहुल्लाह, देखिए ये बोल रहे हैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह। अब यही तो मैं सवाल पैदा करना चाह रहा था, ये फलसफा समझ लो, करबला का मसला समझ में आ जाएगा, करबला का मसला समझ में आ जाएगा। अगर ये मसला समझ गए तो ज़बह हुआ क्या, दुम्बा, और ज़बीहुल्लाह कौन बना, क्यों, ये क्या बात, ज़बह हो दुम्बा और ज़बीहुल्लाह बने इस्माइल, क्यों, क्या बात है। अक्ल तो कहती है जो अल्लाह के नाम पे ज़बह होगा उसको ज़बीहुल्लाह कहा जाए, मगर जो ज़बह होगा उसको कोई ज़बीहुल्लाह नहीं कहता, और जो नहीं ज़बह होगा उसी इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह कहा जाता। मुसलमानों, ये फलसफा क्यों आप समझे, कभी समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ जलसों में बैठ के वाह वाह कर लेते हो, हकीकत भी कुछ समझने की कोशिश करते हो। ये क्या बात है, ज़बह होगा दुम्बा तो उसको कोई ज़बीहुल्लाह नहीं कहता, और इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं ज़बह होंगे तो उनको ज़बीहुल्लाह कहा जाता। क्या वजह, तो मुसलमानों वो वजह बता दूं, वजह बता दूं। अगर इसको समझ लेंगे तभी मैं करबला समझा पाऊंगा। क्यों दुनिया करबला को नहीं भूल रही है, हुसैन की शहादत को दुनिया क्यों नहीं भूल रही, मैं तब समझाऊंगा, पहले ये समझ लें। क्यों इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह हो गए बगैर ज़बह हुए? परवरदिगारे आलम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम का बदल उस दुम्बा को बनाया था, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम का बदल बना था। कुर्बानी के लिए तो लेटाया उन्हीं को गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे ही के गले पे जान के चाकू चलाए थे, मगर परवरदिगारे आलम उनको बचा भी लिया और उनका एक बदल बनाया, वो बदल दुम्बा को बनाया, दुम्बा बदल बना। और जो बदल बना था उसका कमाल उनके सर पे गया जिसका बदल बनाया गया था दुम्बे को, यानी दुम्बा इस्माइल अलैहिस्सलाम का बदल बना था। तो दुम्बा का ज़बह होना इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह बनाया, क्योंकि वो दुम्बा इन्हीं का बदल था। और जो बदल होता है तो बदल का जो भी कमाल होता है, जिसका वो बदल रहता है वो कमाल उसके सर पे जाता है, उसके सर पे जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुम्बा को इस्माइल अलैहिस्सलाम का बदल बनाया था, तो उसका ज़बह होना इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह बना दिया। तो मुसलमानों, परवरदिगारे आलम भी अपने महबूब मुस्तफा जाने रहमत को हर एक कमाल अता फरमाए। कोई कमाल ऐसा नहीं जो मुस्तफा को न हो। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा रूहुल्लाह तक सारे नबी जो जो कमाल पाए वो सारा कमाल अकेले मुस्तफा की जात में। शायर का शेर सुनो, शायर कहता है अपने अंदाज में, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारंग। और जो जो खूबी तमाम पैगंबर रखते हैं, यानी आदम से लेकर के ईसा तक, आंचे खूबा हमादारंग तू तन्हा दारी या रसूल अल्लाह, वो सारा कमाल आप अकेले रखते हैं।
यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा रूहुल्लाह तक सारे नबी जो जो कमालात रखते हैं, सारे कमालात का अकेले मजमूआ मुस्तफा की जात है। सारे नबियों का कमाल समेट करके मुस्तफा की जात में रख दिया गया। शायर का ये शेर, अगर इतनी बात हो गई, यही हमारा अकीदा भी, तो आपसे दुनिया कह सकती है कि तुम कहते हो कोई कमाल ऐसा नहीं कि जो किसी नबी के अंदर हो और वो मुस्तफा के अंदर न हो। तो कुछ नबियों को तो शहादत मिली है, मगर मुस्तफा को कहां शहादत मिली? किस मैदान में मुस्तफा शहीद हुए? न जाहिरी शहादत मिली है, न बातनी शहादत मिली है। अब कुछ नबियों को बातनी शहादत मिली, कुछ को जाहिरी शहादत मिली, कुछ के सर पे आरा चल गया, वो शहीद हुए। मगर नबी को तो ये शहादत मिली नहीं। तो जवाब मिलेगा, फलसफा समझ ले, नबी शहीद हैं, शहादत का कमाल भी मुस्तफा को मिला है, मगर तुम्हारा दिमाग वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। पूछोगे कैसे? तो मैं कहूंगा ये कमाल शहादत वाला मुस्तफा को देने के लिए जरूरी था कि कोई बदल बनता, मगर बदल में भी वहां एक बदल बना, काम चल गया था। इस्माइल का बदल अकेले दुम्बा बना, वो ज़बे हुआ और ये ज़बीहुल्लाह बन गए, उसका कमाल इनके सर पे आ गया। मगर शहादत दो तरह की होती है, एक बातिनी शहादत होती है और एक जाहिरी शहादत होती है। जाहिर और बातिन एक दूसरे की जिद है, और जो चीजें जिद होती हैं वो दोनों इकट्ठा नहीं हो सकती हैं, दोनों एकजा नहीं हो सकती हैं। एक दूसरे की जिद, आग और पानी एक दूसरे की जिद है, जब तक बीच में दीवार न हो ये इकट्ठा नहीं हो सकते। पानी आग पे गिरा दो, आग बुझ जाएगी, या तो आग रहेगी या पानी। मुसलमानों दोनों एक वक्त में नहीं रह सकते, अगर एकजा कर दिया जाए दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते। एक ही मोबाइल एक ही वक्त में स्विच ऑफ भी हो और ऑन भी हो, दोनों नहीं हो सकता। आप और ऑन एक दूसरे की जिद है, रात और दिन एक दूसरे की जिद है। जिस वक्त रात होगी उस वक्त दिन नहीं होगा, जिस वक्त दिन होगा उस वक्त रात नहीं होगी। ये अप और डाउन का फर्क कोई मिटा नहीं सकता। वैसे ही जाहिर और बातिन, एक जाहिरी शहादत होती है, एक बातिनी शहादत होती है, दोनों एक दूसरे की जिद है। ये दोनों कभी इकट्ठा नहीं हो सकते, मुसलमानों कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। और मुस्तफा जाने रहमत को दोनों कमाल मिलना था, दोनों कमाल मिलना था। जाहिरी शहादत भी मिलनी थी, बातिनी शहादत भी मिलनी थी। अब ये दोनों कैसे मिलता? अगर हमारे नबी बातिनी शहादत पाते तो जाहिरी रह जाती, और जाहिरी पाते तो बातिनी रह जाती। ये दोनों इकट्ठा होने वाले नहीं थे। तो परवरदिगारे आलम ने मुसलमानों उसके लिए इंतजाम किया, बदल बनाया, बदल। जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम का बदल दुम्बा को बनाया, ज़बे हुआ दुम्बा और उनको ज़बीहुल्लाह बना दिया, वो कमाल उनके सर गया। तो परवरदिगारे आलम ने भी बदल बनाया। अब बदल दो बनाया, इसलिए दो बनाया कि एक को बातनी शहादत दे करके मुस्तफा को बातनी शहादत पहुंचा दी जाएगी, एक को जाहिरी शहादत दे करके मुस्तफा को जाहिरी शहीद बना दिया जाएगा। मुसलमानों इसलिए दो बदल बनाया, मगर बदल दुम्बा को नहीं बनाया, वहां दुम्बा बदल बना था, मगर यहाँ बदल रब्बे कायनात ने दो बनाया। हसन और हुसैन को बदल बनाया है, हसनैन करीमैन को बदल बनाया है। यही वजह है मुसलमानों, ये दो भाई हसन और हुसैन, एक को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे बनाया, सीना से लेकर के सर तक। बड़े भाई इमाम हसन जो थे मुसलमानों, वो सर से लेकर के सीना तक बिल्कुल देखने से लगता था मुस्तफा की तस्वीर है। मुस्तफा सर से लेके सीना तक। दूसरे भाई इमाम हुसैन को मुस्तफा की तस्वीर बना दिया था। यही वजह है कि आका के पर्दा कर जाने के बाद जब सहाबा नबी को देखने के लिए बेकरार होते, तड़पते और चाहते कि आका की ज़ियारत हो जाए, तो इन दोनों भाइयों को एक साथ खड़ा करके देख लेते। दोनों हसन और हुसैन जब इकट्ठा होते तो मुस्तफा की मुकम्मल तस्वीर बन जाती।
इसीलिए कहा है आशिक रसूल ने, मादूम न था साये शाहे सकलैन और उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साया के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। मुसलमानों ये दो बदल बनाया, एक को बातनी शहादत दे दी तो मुस्तफा बातनी शहादत भी पा गए, क्योंकि इनका बदल जो था उसका कमाल मुस्तफा के सर जाएगा। जैसे दुम्बा इस्माइल का बदल था तो सबे हुआ दुम्बा ज़बीहुल्लाह बन गए इस्माइल। तो आका के बदल, नबी का बदल, रसूल पाक का बदल हसन मुजतबा को बनाया गया, उनको बातनी शहादत दी गई। तो ये बातनी शहादत मुस्तफा को मिल गई और दूसरे भाई हुसैन को ज़ाहिरी शहादत दी गई। तो मुसलमानों ये शहादत मुस्तफा को मिल गई। अब मैं कहूँगा करबला की धरती पर 10 मुहर्रम को गला तो कटा था हुसैन का, मगर लोहू बहा था नबी का। इसलिए मुसलमानों वो शहादत मुस्तफा जाने रहमत की थी। अब कहोगे कैसे गला किसी का कटे शहीद कोई हो जाए, तो मैं कहूंगा ये पहले कैसे समझ गए हो कि गला कटा दुम्बे का और ज़बीहुल्लाह बन गए इस्माइल कैसे। जैसे वो मसला समझ गए वैसे ये समझ में आ जाना चाहिए। वहां तो इस्माइल का बदल दुम्बा बना था, यहाँ तो नाना का बदल नवासा बना है। जब इस्माइल का बदल दुम्बा हो सकता है जो इंसानी नस्ल से नहीं है, वो दुम्बा बदल हो सकता है, तो यहाँ नवासा नाना का बदल क्यों नहीं हो सकता, नाना का बदल क्यों नहीं हो सकता। मुसलमानों वो इम्तहान था, ये भी इम्तहान करबला में भी जो था वो इम्तहान था। और जितना बड़ा इम्तहान होता है डिग्री उतनी बड़ी मिलती, जितना बड़ा इम्तहान होता है पोस्ट उतना बड़ा मिलता है ना। तो मुसलमानों में दावा कर सकता हूँ जितना बड़ा इम्तहान हुसैन ने दिया उतना बड़ा इम्तहान किसी ने दिया ही नहीं, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तहान था बेटे की कुर्बानी दे दी, मगर यहाँ सिर्फ एक पेपर का इम्तहान नहीं, करबला में 5 पेपर हैं। मिनल खौफे वल जुए व नक्सिम मिनल अमवाले वल अनफुसे व समरात। 5 पेपर का इम्तहान एक वक्त में नबी का नमासा दे रहा है। 22,000 के लश्करे चर्रार दुश्मनों के छुरमुट में है, उनके हाथों में तलवारें चमक रही हैं, नेज़ों की अनियां चमक रही हैं। मुसलमानों ये सख्त इम्तहान है, खौफ का आलम है, मगर कदम डगमगा नहीं रहे हैं। मैं सोचा हुसैन आपका कदम डगमगाया क्यों नहीं, तो मुसलमानों जवाब मिला कैसे डगमगाता। तारीख तूने पढ़ा नहीं है, जब हुसैन का बचपना था और हुसैन के नाना मस्जिद के मेंबर पे खुतबा दे रहे थे, तो हुसैन बचपने में चले थे और जब निकले थे हुजरे से तो उस वक्त बचपने के आलम में चलते थे, 2 कदम गिरते थे, फिर उठते थे, फिर चलते थे। तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम मेंबर से खुतबा बंद करके उतरे थे, मेंबर से खुतबा बंद करके आए थे हुसैन को संभालने के लिए। मैं सोचा या रसूल अल्लाह आपको मेंबर से उतरने की जरूरत क्यों थी, क्या जरूरत पड़ी। दीवानों का मजमा था, किसी दीवाने से कहते हुसैन को उठा लो, कोई दीवाना उठा लेता। आपको खुतबा बंद करने की जरूरत क्यों पड़ गई, आपको मेंबर से उतरना क्यों पड़ा, आप क्यों खुद ही उतर करके आए। तो जवाब देना था, मेरे आका बताना चाह रहे थे, ऐ हुसैन तुम गिरने के लिए नहीं आए हो, तुम डूबने के लिए नहीं आए हो, तुम तो इस्लाम की कश्ती को साहिले नजात तक पहुंचाने के लिए आए हो। तुम ही डगमगाने लगोगे तो फिर इस्लाम की डगमगाती कश्ती को साहिल पर पहुंचाएगा कौन। इसलिए आए हुसैन कोई दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार तुझको सहारा देने के लिए आ रहा है, मेंबर छोड़ करके आ रहा है। अब मैं जिसको सहारा दे दूं दुनिया का कोई तूफान उसका कदम हिला नहीं सकता। मैं जिसे सहारा दे दूं उसको दुनिया का कोई तूफान हिला नहीं सकता। यही वजह है कि मुसलमानों 22,000 की लश्करे जर्रार ने जुल्म की हर आंधी चला दी, मगर हुसैन के पाए सबात में लग़ज़िश नहीं आई, कदम डगमगाया नहीं। मुसलमानों कदम में लग़ज़िश नहीं आई और आपने बता दिया। मुसलमानों ये कब की बात आपको बता दूं, लोग
बेवकूफी की बुनियाद पे कहते हैं ये दो शहजादों की जंग थी, हुकूमत की जंग थी, इक़्तिदार हासिल करने की जंग थी, कुर्सी हासिल करने की जंग थी, ये सरदारी पाने के लिए जंग लड़ी जा रही थी। दोनों चाह रहे थे ये सरदारी हमको मिल जाए, ये सरदारी हमको मिल जाए। मैं उन सालिमों से कहता हूँ मुझको आकर के बता दो कौन सी सरदारी थी जिसके लिए हुसैन करबला गए थे, कौन सी सरदारी है जो हुसैन के पास नहीं है। आओ मैं दिखलाता हूँ, तुझको पता नहीं है सरदारी कहाँ से जन्म लेती है, सरदारी कहाँ पैदा होती है। आओ मैं दिखलाऊं सरदार कौन है, दुनियादार से नहीं मदीने के ताजदार से। जब मेरे आका ने बताना शुरू किया था तो सबसे पहले मौला अली का नाम लिया था और आका ने फरमाया या अली अंता सैयदुल अरब, ऐ अली तुम तमाम अरब वालों के सरदार हो। ये कौन सरदार हो गए अली ये मुर्तजा, ये कौन है हसन हुसैन के अब्बा। तो अब्बा सरदार, ये सरदारी किसने दिया, मदीने के ताजदार ने। या अली अंता सैयदुल अरब, ऐ अली तुम तमाम अरब वालों के सरदार हो। और उसके बाद जब अम्मा की बारी आई तो मदीने के ताजदार ने फरमाया या फातिमा अंता सैयदतुन निसाउल आलमीन, ऐ फातिमा तू आलमीन की औरतों की सरदार हो, आलमीन की औरतों की सरदार हो। अब अब्बा भी सरदार हैं, अम्मा भी सरदार हैं, मुसलमानों अब्बा भी सरदार, अम्मा भी सरदार, ये दो माँ बाप दोनों सरदार हो गए। अब उसके बाद बारी आई हसन हुसैन की तो मेरे आका ने फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। पता चला अब्बा भी सरदार हैं, अम्मा भी सरदार हैं, बड़े भाई हसन मुजतबा भी सरदार हैं और छोटे भाई इमाम हुसैन भी सरदार हैं। मुसलमानों ये चार हो गए, पांचवे की बारी है। मेरे आका पर जब अपनी बारी आई तो आका ने फरमाया अना सैयदो उल्दे आदम, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ। मुसलमानों नाना सरदार, अब्बा सरदार, अम्मा सरदार, भाई सरदार, खुद हुसैन सरदार। इससे पता चला सरदारी यहाँ जन्म लेती है, सरदारी यही पैदा होती है, सरदारी यही से बढ़ती है। मैं कहूँगा ऐ सालिम मुझे बता हुसैन 56 साल की उम्र में करबला कौन सरदारी लेने गए थे? सरदारी तो बचपने में नाना ने दे दिया था और जो रसूल पाक सरदारी दे दे वो सरदारी दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती है। और किसी की समझ में आएगा न आए मगर हिंदुस्तानी आसानी से समझ लेंगे, हिंदुस्तानी आसानी से समझ लेंगे। कैसे आसानी से समझ लेंगे हिंदुस्तानी? मुसलमानों इस मुल्क को आजाद हुए तकरीबन 75 साल हुए, नियर अबाउट इतने दिन के लगभग हुए, 74-75 साल हुए। मगर इतिहास पढ़ लो, आज प्राइम मिनिस्टर ये, इनसे पहले कौन था? कौन था? मनमोहन सिंह, इनसे पहले वही थे। अब आप देखते जाइए कितने लोग 75 साल में मिनिस्टर बने और गए, बने और गए ना। शायर ने कहा है ना, दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते, दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, मगर अजमेर में भारत का सुल्तान न बदलेगा, अजमेर में भारत का सुल्तान न बदलेगा। मुसलमानों अब कहा जाता है पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ये कहा जाता है पूर्व प्राइम मिनिस्टर, कहा जाता है इंदिरा गांधी को पूर्व प्राइम मिनिस्टर, कहा जाता है पीपी सिंह को। पता चला इनके साथ साबिक लग गया, इनके साथ पूर्व लग गया, मगर 800 साल का जमाना हो गया, आज तक किसी ने नहीं कहा पूर्व सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, पूर्व सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। 800 साल पहले भी कहा गया था सुल्तानुल हिंद, कल भी कहा गया था सुल्तानुल हिंद और आज भी कहा जा रहा है सुल्तानुल हिंद। और सिर्फ कहा नहीं जा रहा है बल्कि इन भिख
इमामों को समझ लेना चाहिए कि बैठते दिल्ली की कुर्सी पर ये है, मगर मेरा अजमेर से गरीब नवाज कभी हुसैन का गुलाम इनसे मांगने आवाज नहीं गया है, मगर इनको जरूरत पड़ी है तो गरीब नवाज की चौकट पे भिखारी बन करके गए हैं। वक्त के मिनिस्टर रहे हैं मगर भिखारी बन करके गए हैं, और बन करके पहुंच करके बता दिया गरीब नवाज कुर्सी पे चाहे हम बैठे हैं, हुकूमत आपकी है, हम आपसे मांगने आते हैं, आप हमसे मांगने नहीं जाते, हम आपसे मांगने आते हैं। तो उनकी हुकूमत गई क्यों नहीं, उनकी सल्तनत क्यों नहीं चली जाती, उनके नाम के साथ साबिक क्यों नहीं लगता, पूर्व क्यों नहीं लगता? वो 800 साल से सुल्ताने हैं, क्यों नहीं लगता? तो इसलिए नहीं लगता कि उनको सुल्तान किसी दुनियादार ने नहीं बनाया है, मदीने के ताजदार ने बनाया है। तो जिसको सुल्तान मदीने के ताजदार बना दे, अगर उसकी सल्तनत नहीं जा सकती है, तो जिसको सरदार मदीने के ताजदार बना दे, उसकी सरदारी कैसे चली जाएगी, उसकी सरदारी कैसे चली जाएगी? और आका ने अब्बा को भी सरदार कहा, अम्मा को भी सरदार कहा, दोनों भाइयों को भी सरदार कहा, खुद को भी सरदार। ये सरदारी कब मिली थी? बचपन में। नबी ने फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। मुसलमानों, अगर आप ज़हन हासिल कर लें तो यहीं से एक नुक्ता निकल जाएगा। आप एक थर्मामीटर लेके यहाँ से उठेंगे कि आज ही हम दुनिया में फैसला कर लेंगे जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन। कैसे? आका ने फरमाया हसन और हुसैन दोनों क्या हैं? दोनों सरदार हैं ना। किसके सरदार? जन्नती जवानों के सरदार। आज जन्नत में कोई बूढ़ा रहेगा नहीं, सिर्फ जवान रहेंगे। तो गोया सारे जन्नतियों के सरदार कौन? नबी के फरमान की रोशनी में सारे जन्नतियों के सरदार कौन? हसन और हुसैन। क्योंकि जन्नत में जवान रहेंगे और उन जन्नती जवानों के सरदार हसन और हुसैन होंगे। तो जन्नतियों के सरदार कौन? हसन और हुसैन। गोया मेरे आका ने एक इशारा किया, जान लो, यहीं से एक थर्मामीटर ले लो, वही जन्नती है जो हसन और हुसैन की सरदारी माने। जो हसन और हुसैन की सरदारी ना माने वो जन्नती नहीं है, चाहे वो डॉक्टर जाकिर नाइक किसी को जन्नती बताते रहे। जन्नती वही है जो हसन और हुसैन की सरदारी माने, वही जन्नत में जाएगा। मुसलमानों, जब जब ये महीना आता है लोग कुछ खड़े हो जाते हैं यजीद को जन्नत में पहुंचाने के लिए। यजीद को जन्नत में पहुंचाने के लिए उनको हदीसें कुछ सुनतुनियां याद आने लगती है कि यजीद जन्नत में जाएगा। मगर मैं कहता हूं डॉक्टर जाकिर नाइक, ठीक है, यजीद अगर जन्नत में जाएगा तो आओ मेरा एक चैलेंज कबूल करो। मैं डॉक्टर नहीं, बहुत बड़ा मैं मुफक्किर नहीं, मगर आओ मेरा चैलेंज कबूल करो। अगर तुम बिल्कुल सही पे हो तो आ जाओ और कबूल कर लो। भरे मजमा में आओ, एक साथ दुआ किया जाए। तुम दुआ करो कि रब्बे कायनात तुझे यजीद वाली जन्नत दे दे, और मैं दुआ करूंगा कि खुदा हमें हुसैन वाली जन्नत दे दे। अगर तुम्हारा अकीदा इसी पे है तो यजीद की जन्नत में जाने को तैयार हो, और ये गुलामाने हुसैन सब हुसैन की जन्नत में जाने को। मुसलमानों नहीं आएगा। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता, आया तभी से मेरा ज़हन इस बात को बता रहा है। करबला सिर्फ सुन करके दिल ना बहलाओ, करबला ने हमें मसाइल बताए, करबला ने हमें मसाइल बताए। अब मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। करबला में ने मसाइल बताए। ये बतलाइए, ये 72 जो थे, 82 जो थे, सिर्फ यही नमाज पढ़ते थे कि वो 22,000 की जो फौज थी वो भी नमाज पढ़ते थे। वो भी नमाज पढ़ते थे ना, वो भी नमाज पढ़ते थे, यह भी नमाज पढ़ते थे, वह भी कलमा पढ़ते थे, यह भी कलमा पढ़ते थे, वही कलमा ये भी पढ़ते थे, वही कलमा वो भी पढ़ते, वही कुरान इनके पास भी, वही कुरान उनके पास भी, वही हदीस इधर भी, वही हदीस इधर भी। वो भी नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी नमाज पढ़ रहे हैं। फिर ये दो क्यों? फिर ये दो क्यों? इस फलसफे को समझो।
कैसे हुसैनी हो? यजीदी को भी कलेजे लगा लो, हुसैनी को भी कलेजे लगा लो, कैसे हुसैनी हो? हुसैन ने बता दिया, हर कलमा पढ़ने वाले को कलेजे ना लगा लेना, हर नमाज पढ़ने वाले को सीने से ना चिमटा लेना, हर कुरान पढ़ने वाला एतबार वाला नहीं है। यहाँ 22,000 की लश्कर नमाज पढ़ रही है, मगर ये कलेजे से लगाने वाले लोग नहीं हैं। ये सब कलमा पढ़ रहे हैं, मगर कलमा पढ़ करके भी ये हमारी जमात में रहने के लायक नहीं है, ये हमारी जमात में जगह बनाने वाले नहीं है। इसलिए मुसलमानों, मैं यही बताना चाहूंगा, फलसफा समझ लो, नजा साहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्लो दानिश है, नजा साहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्लो दानिश है, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। हर नमाजी नमाजी ही होता तो किसी के पीछे हाथ बांध करके खड़ा हो जा, किसी की तकरीर सुन लेते, किसी की किताब पढ़ लेते, किसी को अपना पीर बना लेते। मगर करबला ने बता दिया, किसी को पीर ना बनाना, हमको भी तो हाथ ही देने की बात थी ना। मगर समझ रहा था अगर मैं दे दिया तो ये रास्ता खुल जाएगा, किसी को लोग हाथ दे देंगे। ये हाथ सबको ना देना, सब पीर बनाने के लायक नहीं। करबला में हुसैनियों, हुसैन ने बता दिया, सिर्फ हाथ बचाने के लिए हमने सर कटा दिया है, खानदान दे दिया है। शायर कहता है, सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं पहले हाथ, सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं पहले हाथ। किसी पे लाठी तानो ना तो सबसे पहले ऑटोमेटिक तौर से उसका हाथ ऊपर उठ जाएगा। अपने आप को बचाने के लिए, सर पे चोट न लगने पाए, तो सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं पहले हाथ। सर दे के अपना हाथ बचाया हुसैन ने, सर दे के अपना हाथ बचाया हुसैन ने। सारी दुनिया हाथ उठा करके सर बचाती है, मगर नबी के नमासे ने सर कटा करके हाथ बचा लिया, सर कटा करके हाथ बचाया था। दुनिया हाथ उठा करके सर बचाती है, क्यों? ये करबला का अगर बस ये देखा जाए, वो नमाज यो नमाज, वो कुरान ये भी कुरान, वो भी सजदा ये भी सजदा, वो भी क़याम ये भी क़याम, आज बड़ा ही फलसफा समझा दिया जाता है। अगर यही होता तो फिर इतनी बड़ी ये जंग क्यों हुई होती? फुरात पे पहरा ही क्यों लगा होता? नन्हे अली असगर में के हल्क में तीर क्यों पेवस्त हुआ होता? हजरत कासिम की जवानी क्यों लूटी होती? अली अकबर को खाको खून में तड़पाया क्यों गया होता? ओनो मोहम्मद को खाको खून में मिलाया क्यों गया होता? गोया कुरान ने फलसफा समझा दिया, हर नमाजी के पीछे हाथ न बांध करके खड़ा होना। हर नमाज पढ़ने वाला तेरा इमाम नहीं हो सकता, और हर नमाज पढ़ने वाला तेरा मेहमान नहीं हो सकता, और हर नमाज पढ़ने वाला कलेजे से लगाने के लायक नहीं हो सकता। ये धोखा ना खाना, अगर धोखा खा गए तो तुम सच्चे पक्के हुसैनी नहीं, सच्चे पक्के हुसैनी नहीं हो। हसरात, मेरे सेहन को आपने मुंतशिर कर दिया, मेरे सेहन को आपने मुंतशिर कर दिया। मैं एक जगह तकरीर करके आया हूं, और जहां तकरीर करके आया हूं न मेरी तबीयत चाह रही थी वहां बंद करने को, और न वहां सुनने वालों की तबीयत चाह रही थी बंद करने को, समझे? मगर मैं चाहता उसी को यहाँ रिपीट करूंगा, क्योंकि काफी फासले पर यह प्रोग्राम हो रहा। आज मैं उसी को यहाँ रिपीट करना चाह रहा था, मगर यहाँ आते आते यहाँ के हालात ने मुझसे कहा, अब मौका महल के एतबार से छोड़ दो उसे, अब कम से कम इस बात को तो जरूर रख लो। मुसलमानों, करबला हमें सब कुछ समझाता है। मैं तो कहता हूँ, क्या चीज है जो करबला में हमको नहीं मिलेगी? अगर दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म देखना है तो करबला देख लो, वैसा जुल्म कहीं नहीं मिलेगा। अगर सबसे बड़ा सब्र देखना है तो करबला देख लो, वैसा सब्र नहीं मिलेगा। अगर दुनिया का सबसे बड़ा नाइंसाफी देखनी है तो करबला देख लो, वैसी नाइंसाफी कहीं नजर नहीं आएगी। और अगर सबसे बड़ा अदल देखना है तो करबला देख लो, वैसा अदल भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुसलमानों, करबला ने, अगर ये करबला नहीं होता तो मसला पेचीदा हो जाता। लोग सोचते वो भी नमाज ये भी नमाज, मगर हुसैन ने कह दिया, हम 72 अलग पढ़ ले रहे हैं, 22,000 वाली जमात में नहीं जा रहे हैं।
अगर जो वक्त आए तो तू अकेले पढ़ लेना, मगर हर एक के पीछे जमात में शामिल न हो जाना। ये मसला हुसैन ने बताया, इसलिए पडरौना के मौलवी की ना मानना। अगर सच्चे हुसैनी हो तो हुसैन का बताया हुआ मसला याद करके जाना, किसी के पीछे हाथ बांध करके ना खड़ा होना, और किसी को अपना इमाम ना बना लेना, किसी को अपना मुक्तदा ना बना लेना, किसी को अपना मुक्तदा ना बना लेना। नजासाही परस्ती पे अगर कुछ अक्लो दानिश है, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। गीलट की भी बालियां मार्केट में मिलती हैं और चांदी की भी। दोनों दो जगह दो हाथ में लेकर के दूर से दिखला दिया जाए ना, तो फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कौन चांदी है कौन गीलट है। कितनी चांदी की बालियों को लोग फेल कर देंगे गीलट के मुकाबले में। उसकी बनावट ऐसी है, उसका आकार ऐसा है, उसकी चमक ऐसी है। इसलिए मुसलमानों सिर्फ जुब्बो दस्तार ना देखना, तुम हिंदुस्तान में रह करके मदीने वाले को अपनी मदद के लिए बुलाते हो, मगर मक्के में रह करके लोग मदीने वाले को मदद के लिए नहीं पुकारते, अमरीकियों को मदद के लिए पुकारा करते हैं। वो भी जुब्बे वाले होते हैं, वो भी नमाज वाले होते हैं, वो भी सजदा करने वाले होते हैं, वो भी कुरान पढ़ने वाले होते हैं। जरा आप अंदाजा लगाओ, सोचो, यजीद की चाहने वालों की जो फौज थी उसमें आलिम थे, हाफिज थे, नमाजी थे, मगर हुसैन करबला में गए और हुसैन करबला में जाके एक वक्त भी उसमें बड़ी जमात में शामिल नहीं हुए, एक वक्त भी, जबकि वो लोग इसमें शामिल हुए। मगर ये नहीं, 2 मुहर्रम रहा है ना दिन, 2 मुहर्रम को ही गालिबन मुलाकात वो 500 उधर से जो फौजी आए थे उनसे आइन से गालिबन 2 ही मुहर्रम को ये मुलाकात हो गई थी मुसलमानों। मगर वह लोग तो हुसैन की इक्तदा में नमाज पढ़े, मगर हुसैन उनकी इक्तदा में नहीं पढ़े। और उसी दिन से 500 फौजियों के कमांडर बन करके आए थे हुर। मुसलमानों उसी दिन से इमाम हुसैन का रास्ता रोकते रहे, करबला में ले जाकर के वही उतारे। और वही 10 मुहर्रम तक बिल्कुल दुश्मनों की फौज में कमांडर की हैसियत से रहे, सिपह सालार की हैसियत से रहे। मगर मुसलमानों 10 मुहर्रम को बड़ी फौज छोड़ करके छोटी फौज में आकर के शामिल हो गए, खाने वाली जमात छोड़ करके भूखे रहने वालों में आकर के शामिल हो गए, पानी पीने वाली जमात छोड़ करके प्यासों में आकर के शामिल हो गए। मुसलमानों ये उल्टी गंगा बह रही थी। आप नहीं कहीं दिखला सकते हो कि खाने वाले भूखों से जाकर के मिले, नहीं मुसलमानों, पीने वाले प्यासों से जाकर के मिले। भूखा खाने वाले के पास जाता है, प्यासा पीने वाले के पास जाता है, मगर खाने वालों की जमात छोड़े थे, भूखे रहने वालों के पास आए थे। वो किस लिए आए थे मुसलमानों, वो क्यों आए थे? सलीबोदार पर भी जिक्रे मौला ढूंढ लेते हैं, सलीबोदार पर भी जिक्रे मौला ढूंढ लेते हैं। जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था। मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। वो खाना पीना नहीं देख रहे थे, बड़ी फौज नहीं देख रहे थे, ताकत नहीं देख रहे थे, दुनिया की कुर्सी नहीं देख रहे थे, बल्कि हुर देख रहे थे मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूं जहां से एक रास्ता जन्नत की तरफ जा रहा है, एक रास्ता जहन्नम की तरफ जा रहा है। किधर जाऊं वो ये देख रहे थे, किधर जाऊं, जन्नत में या जहन्नम में। तो उन्होंने फैसला किया अब तक मैं जालिमों के साथ था, अब जन्नत का रास्ता यह है हुसैन के गुलामों में चला जाऊं। अपने घोड़े को एड़ लगाया, आ गए मुसलमानों। कहां आए? हुसैन के कदमों में आए, हुसैन की गुलामी अख्तियार कर ली हुर। और हुर ने गुलामी अख्तियार करके उनको तो लालच दी गई थी तुमको हुकूमत दी जाएगी, राय की हुकूमत दी जाएगी, गवर्नरी दी जाएगी, मगर हुर गवर्नरी लेने को नहीं तैयार हुए, हुकूमत लेने को नहीं तैयार हुए, जागीर लेने को तैयार नहीं हुए, हुसैन की गुलामी लेने को तैयार हुए, हुसैन की गुलामी लेने को तैयार हुए। छोड़ दिया जिस फौज के
कमांडर बन करके आए थे, उसको छोड़ करके आके करबला में हुसैन के बन गए। हुसैन की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लिया और डाल करके कहा क्या मेरी खता माफ हो जाएगी? हुसैन ने कहा तेरा नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम हुर है। तो हुसैन ने कहा हुर के माने आजाद के होते हैं, जा तू जहन्नम से आजाद है, जा तू जहन्नम से आजाद है। मुसलमानों जरा अंदाजा लगा लो, उन्होंने बता दिया देखो इधर का एक भी भूखा नहीं सोचा चलो इधर भूखा हूँ उधर जाऊंगा तो खाना मिल जाए। हुसैनियों में से एक भी यजीदियों से जाकर के नहीं मिली, मगर यजीदियों की तरफ से कितने आकर के हुसैन के बन गए, हुसैन की तरफ से लड़े और अपनी शहादत पेश कर दी मुसलमानों, मगर इधर से कोई नहीं गया। जरा सोचना, गौर कर लेना। इसलिए मुसलमानों मैं आपसे कहना चाहूंगा, कुरान मुकद्दस भी ये मसला हमको समझाता है, इस्तईनु बिस्सब्रे वस्सलाह, तुम सब्र और नमाज से मदद तलब करो। किस किस चीज से? सब्र और नमाज। क्यों? मुसलमानों इम्तिहान जब सख्त हो ना तो अक्सर लड़के जाते हैं मौलाना साहब तावीज दीजिए। किस चीज के लिए? कि इम्तिहान न देना पड़े। हाँ, इसके लिए कोई तावीज नहीं मांगता कि हमको तावीज दे दीजिए कि हमको इम्तिहान न देना पड़े। तावीज इसके लिए मांगते कि इम्तिहान में मैं कामयाब हो जाऊं। तो इम्तिहान में कामयाबी के लिए तावीज मांगते ना। और रब्बे कायनात ने भी दो तावीज दिया है, अगर दुनिया में कामयाब होना है तो खुदा ने दो तावीज दिया है, इस्तईनु बिस्सब्रे वस्सलाह, सब्र और नमाज, ये दो तावीज है। दोनों को गले से दूर ना करना, दोनों से अपने से दूर ना करना। सब्र को भी पहने रहना, नमाज को भी गले में लटकाए रहना। न नमाज तुझसे छूटने पाए, न सब्र तुझसे छूटने पाए। कामयाबी तेरा कदम चूम लेगी, कामयाबी तेरा कदम चूम लेगी। मुसलमानों वो 22,000 की लश्करे जर्रार वो बच करके भी मिट गए और ये 72 कट के भी हम सबके कलेजे में सट गए। मुसलमानों ये मिटे नहीं। आज उसी का नतीजा है कि दुनिया में हुसैन की अजमतों के गुण गाए जाते, यजीदी की अजमत के गुण नहीं गाए जाते। कोई अपने आप को यजीदी कहने को भी तैयार नहीं। जो उसका होगा ना वो भी अपने आप को फख्र से नहीं कहता कि मैं यजीदी हूं। वो भी अपने आप को छुपाता है। वो जानता है कि हाँ मैं गलत हूं, तभी छुपाता है। मगर इसमें पूछा जाए हुसैनी कितने, तो सब हाथ उठा देंगे, मैं हुसैनी हूं, मैं हुसैनी हूं, मैं हुसैनी हूं। गोया आपका ये ऐलान करना बता रहा है कामयाब का नाम लिया जाता है। हुसैन कामयाब है, यजीद नाकाम है। यजीद नाकाम है, मुसलमानों हुसैन कामयाब है। ना अदाए आशिकाना ना नवाए दिल बराना, ना अदाए आशिकाना ना नवाए दिल बराना। और जो दिलों को फतेह कर ले वही फातह जमाना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातह जमाना। तो दिलों को फतेह किया था नवासे नबी ने करबला की धरती पर। वक्त आया था तो अली असगर जैसे बच्चे को पेश किया था। वक्त आया था तो अली अकबर की जवानी लुटा दी थी। वक्त आया था तो अपने भांजों को खाको खून में तड़पा दिया था। वक्त आया था तो अपने भाई हसन मुस्तफा की निशानी हजरत कासिम को मैदाने कारसार में भेज दिया था और लास्ट में खुद अपने मैदाने कारसार में आए। और मैदाने कारसार में आकर के मुसलमानों आपने एक फलसफा समझा दिया, आपने एक मसला समझा दिया। वो मसला क्या समझा दिया? दुश्मनों से लड़ते रहे मुसलमानों। और उसके बाद जब घोड़े से उतरे तो सर को सजदे में डाल दिया। मुफस्सिरीन कहते हैं जब तक घोड़े पर थे तो नमाज के क़याम अदा कर रहे थे, जब घोड़े से उतरे तो इस बीच में रुकू अदा कर लिया है और अब जमीन पे सर रखे हैं, सजदा अदा कर रहे हैं। सजदे ही में सर कटाया है और जब सजदे में गए तो रूह ने कहा हुसैन बहुत हो गया, अब हाथ बढ़ाओ मुसाफा करूं, मैं जुदा हो जाऊं, अब मुझको रुखसत करो। जब इतना कहा तो हुसैन ने कहा है रूह थोड़ी देर ठहर जा। जब नाना सजदे में थे अब मैं पीठ पे सवार था तो जिन जिन मंजिलों पे नाना ने पहुंचाया था हमको वहां पहुंच लेने दे, तू भी
भी चली जाना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मगर नाना ने जहाँ जहाँ पहुँचाया था उन मंजिलों को देख तो लेने दे, उन मंजिलों पे पहुँच तो जाने दे। सजदे में सर को डाला है और जब उस मंजिल पे पहुँच गए जहाँ नाना ने पहुँचाया था तो हुसैन ने कहा है मेरी रूह अब तू जा सकती है, नाना ने यही हमको पहुँचाया था, नाना ने यही ला करके हमको छोड़ा था। ऐ रूह अब तू जा सकती है, तेरी कोई जरूरत नहीं। अब रूह मुसाफा करना चाहती थी, रूह जाना चाहती थी। इतने ही में फसा में कुरान की आयत ये रस घोल रही थी, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ऐ रूह अब तू कहाँ जा रही है? अब तो हुसैन उस मकाम पे पहुंच गया है जहाँ पहुंचने के बाद करोड़ों जाने उसके कदमों में कुर्बान है, करोड़ों जाने उसके कदमों में कुर्बान है। अब तू कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? वो हुसैन करबला की धरती पर सजदे में अपना सर कटा करके क्या किया? मुसलमानों खानदान लुटा करके इस्लाम को बचा लिया और सजदे में सर कटा करके नाना के उम्मतियों को नमाज का मसला समझा दिया, नमाज का मसला समझा दिया। मगर वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। उसमें एक कहा था शेर में, कहते हैं नमाज़े इश्क किसे शब्बीर से कोई जा पूछे। नमाज़े शरीयत सब अदा करते हैं, पंखे के नीचे मुसल्ला बिछाकर, गर्मी के मौसम में एसी चलाकर, कूलर लगाकर नमाज सभी पढ़ते हैं मुसलमानों, मगर सबकी नमाज एकसा नहीं होती। जहां आबिद की नमाज खत्म होती है वहां से आलिम की नमाज शुरू होती है, वहां से आलिम की शुरू होती है। और जहां आलिम की नमाज खत्म होती है मुसलमानों, जहां आलिम की खत्म होती है वहां से आरिफ और आशिक की शुरू होती है। और जहां से आरिफ और आशिक की खत्म होती है वहां से सिद्दीकीन की शुरू होती है। और जहां से सिद्दीकीन की खत्म होती है वहां से नबीयीन की शुरू होती है। और जहां नबीयीन की खत्म होती है वहां से इमामुल अंबिया की नमाज शुरू होती है। ये पटरौना का मौलवी सिर्फ नहीं कह रहा है, बहुत बड़े सूफी शायर ने कहा है, नमाज़े आबिदा सजदा सुजूदी, नमाज़े आबिदा सजदा सुजूदी। आबिदों की नमाज यह है कि क़याम कर ले, रुकू कर ले, सजदा कर ले, उनकी नमाज इससे हो जाती है। मगर आशिकों की नमाज इससे नहीं होती, आरिफों की नमाज इससे नहीं होती। नमाज़े आबिदा सजदा सुजूदी, नमाज़े आशिका तर्के वजूदी। और आशिकों की नमाज यह है कि अपने वजूद को तर्क कर देते हैं। गला काट दो पता न चले, हाथ काट दो पता न चले, पाँव काट दो पता न चले। यही है वजह कि हुसैन सजदे में थे, ऊपर से जालिम गला काट रहा था और कह रहा था हुसैन नशा नहीं उतरा अब भी इक़्तिदार का। तो हुसैन ने कहा उसको अपनी जुबाने हाल से, उनकी हालत बता रही थी, अरे जालिम तुझको खबर होगी आधी कटी है कि पूरी, मैं तो सजदे में लज्जत हासिल कर रहा हूँ, रब का दीदार कर रहा हूँ, तुझे पता कि आधी कटी है गर्दन की पूरी। एक जगह एक साहब कहने लगे ये बात समझ में आएगी, कांटा चुभ जाए तो पता चल जाता। अब वहां गला कट रहा था तो उनको पता ही नहीं था। मैं कहा अरे तुझको नमाज में चिमटी काट ले तो पता चलता। अली मुर्तजा को तीर लगा था, जो कोई निकाल नहीं पा रहा था, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा जब मैं नियत बांध के खड़ा हो जाऊं तब खींच लेना तुम लोग। वो नियत बांध करके नमाज में खड़ा हो गए, उनका तीर खींच लिया गया, उनको पता ही नहीं चला। सलाम फेर करके उन्होंने पूछा मैं कहा था नमाज में खींच लेना। मुसलमानों सरा अंदाजा लगाओ, वो आशिकों की नमाज हुआ करती है, वो आरिफों की नमाज हुआ करती है। मुसलमानों हमारी नमाज में चिमटी काट ले तो पता चलता है, अली मुर्तजा की नमाज में तीर निकाल लो तो उनको पता नहीं चलता है, तीर निकाल लो तो उनको पता नहीं चलता है। मुसलमानों उसने कहा ये कभी हो सकता है गला कटे और पता ना चले? मैं कहा दुनिया में ऐसा होता है, करबला में हुआ तो क्या हुआ, आज तुम्हारे इलाके में हो। कहा ये कैसे? मैं कहा चल हॉस्पिटल में देख ले, जहां गुर्दे के अंदर की पथरी डॉक्टर निकाल रहा है, सीने को चाक कर रहा है, क्योंकि गुर्दा के अंदर से पथरी निकालनी है, सीना चाक कर रहा है। मगर जिसका सीना चीरा जा रहा है न वो हाथ चला रहा है न पांव चला रहा है।
गोया उसको पता नहीं। तभी ना कांटा चुभता है तो सिसकियां भरता है, और वहां तो सीना ही चाक किया जा रहा, फाड़ दिया जा रहा, गुर्दे से पथरी निकाली जा रही, मगर ना हाथ हिला रहा है ना पांव हिला रहा। निकाल भी लिया डॉक्टर, और उसके बाद सर्जरी भी किया, उसके बाद टांके भी लगाया, उसके बाद मरहम पट्टी भी किया, मगर ये है कि अब हाथ पांव हिलाने को तैयार नहीं है। जरा आप अंदाजा लगाओ क्यों? तो कहोगे अरे उसे नशे का इंजेक्शन दिया गया है। मैं कहूंगा इंजेक्शन के नशे का कमाल है कि सीना काट डालो पता न चले, जब इसके रसूल का नशा सवार होता है तो गला काट दो पता नहीं चलता है। यही वजह है कि बिलाल हबशी ने कहा था, तू हो के तुर स्वरूप मुझे ईसा हजार दे, तू हो के तुर स्वरूप मुझे ईसा हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तेरी तुरसी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तेरी तुरसी उतार दे, वो नशा था इश्क रसूल का नशा सवार था। मुसलमानों यहाँ भी वो हुसैन सजदे में हैं, दीदारे खुदावंदी कर रहे हैं सजदे की हालत में, और ऊपर से जालिम उनका सर कलम कर रहा है, सर तन से जुदा कर रहा है। वो कौन सी नमाज थी? लोहू में नहा करके वो नमाज अदा कर रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल ने सच कहा है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।